वैसे जी जी। आपने एक वो बताया था कि आप सैमरस के ऊपर आप देखते हो जब कोई भी कीवर्ड आप सर्च कर रहे हो तो उसका कीवर्ड डिफिकल्टी का अगर उसमें फिल्टर लगाओ तो हम्म वो फिल्टर लगाने के बाद जो कीवर्ड वहां पे 20, 21, 23 दिखा रहा होता है, वो अगर हम्म दोबारा जाके उसको कॉपी करके अगर माउस के ऊपर उसकी डिफिकल्टी चेक करो दोबारा, तो वो हम्म 40+ होती है। हम्म। वो दोनों का ना, दोनों टूल्स का डिफरेंट जो है ना एल्गोरिथम है रैंकिंग चेक करने का, डिफिकल्टी चेक करने का। तो अकॉर्डिंग टू एस सी एम रश जो डिफिकल्टी फॉर एग्जांपल 40 20 है, तो वो अकॉर्डिंग टू मोज 40 इस वजह से है कि उनके दोनों डिफरेंट चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मोज टोटली चेक कर रहा होता है लिंक बिल्डिंग को, लेकिन वो चेक कर रहा होता है एस सी एम रश मल्टीपल ट्रैफिक, वेबसाइट के रिजल्ट्स, और इन सारी चीज़ों को चेक कर रहा होता है। तो इस वजह से जो है ना वो दोनों डिफरेंट दिखाते हैं। तो लेकिन हमने जिस चीज़ को वो नोटिस करना है दैट इज मोस्ट डिफिकल्टी, क्योंकि मोस्ट जो है ना हमें बैकलिंक्स के बारे में बताता है। तो हमने उस वेबसाइट के साथ कंपटीशन करना है जिसके बैकलिंक्स कम हो, क्योंकि बाकी चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे, अच्छा कंटेंट, ऑन पेज एसईओ, बाकी सारी चीज़ें हमारे जो है ना अफोर्डेबिलिटी में आती हैं। लेकिन लिंक अगर हमारे कंपेटिटर्स के बहुत हैवी हैं या बहुत जो है ना कॉस्टली लिंक्स लगे हुए हैं, तो फिर हम उनसे compete नहीं कर सकते। तो इसलिए हम मोज वाला डिफिकल्टी फैक्टर कंसिडर करते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी, किसी और ने कुछ पूछना हो? आज हमने जो है ना क्लास करनी है अबाउट डोमेन रिसर्च के। हमने डोमेन आइदर न्यू डोमेन लेनी चाहिए, एक्सपायर डोमेन लेनी चाहिए, या अ, और डोमेन टाइप्स होती है कि हमने पीएमडी लेनी चाहिए, ईएमडी लेनी चाहिए, ब्रांड डोमेन लेनी चाहिए, हमारे डोमेन का नेम क्या होना चाहिए, वो भी हमने डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स आवर सेशन। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, अगर नजर आए तो। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, ठीक। ओके ओके, ठीक है जी। आज हमने डिस्कस करना है डोमेन रिसर्च। हमारा जो है ना ऑफिशियली मंथ 2 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड दिस इज क्लास 1 डोमेन रिसर्च, एंड दिस इज मंथ ऑफ वेबसाइट बिल्डिंग। ठीक है, हमने फर्स्ट मंथ में जो डिस्कस किया है दैट इज टोटली रिसर्च। सेकंड मंथ में हम वेबसाइट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। आज हमने डिस्कस करना है द वेरी बेसिक डोमेन रिसर्च। तो सबसे पहली बात आज करते हैं हम कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स। ठीक है, डोमेन बेसिकली वो होता है जिससे आपकी वेबसाइट एक्सेस होती है, जैसे ये है ये notepad.com, facebook.com। ठीक है, facebook.com, जिसको आइडिया नहीं है उसके लिए google.com, ये डोमेन नेम है। ठीक है, तो हमने जो है ना अपना वेबसाइट का डोमेन नेम डिसाइड करने के क्या रखना है। तो देयर आर डोमेन नेम टाइप्स। एक होता है जी ब्रांड डोमेन, एक होता है पीएमडी, मैंने पहले भी इसका बताया हुआ है, पार्शियल मैच डोमेन। थर्ड नंबर पर हमारे पास है जी ईएमडी, एग्जैक्ट मैच डोमेन। ठीक है।
सॉरी फॉर द डिले। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन नेम: ब्रांड डोमेन नेम, पार्शियल मैच डोमेन नेम, एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम। अब डोमेन, ब्रांड डोमेन का मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो ब्रांड डोमेन होती है जो आप कोई भी नेम रख लेते हो, देयर इज नो एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल गूगल, ये इसका कोई एक्चुअल मतलब नहीं बनता। उबर, फेसबुक, इनकी एक्चुअल नेम के पीछे कोई रीजन नहीं है, लेकिन दे वांटेड टू बिल्ड अ ब्रांड, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने इसके नेम्स रखे हैं। तो ब्रांड डोमेन में आप कोई भी नेम रख सकते हो, ठीक है। इसको जनरल डोमेन भी कहते हैं, ब्रांड डोमेन भी कहते हैं। तो ये आप इस तरह के भी नेम रख सकते हो। सेकंड पे आता है जी पार्शियल मैच डोमेन। पार्शियल मैच्ड मतलब कि हमारा जो कीवर्ड है दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ द डोमेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कीवर्ड है माउस, तो हमारी डोमेन का एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होना चाहिए माउस, ठीक है। सेकंड पार्ट आप कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जांपल गाइड, तो इट विल बी माउस गाइड डॉट कॉम। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है जी एग्जैक्ट मैच डोमेन। एग्जैक्ट मतलब जो आपका कीवर्ड होगा दैट विल बी द योर डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग माउस, तो हमारी डोमेन नेम होगी बेस्ट गेमिंग माउस डॉट कॉम, ठीक है। दैट इज एग्जैक्ट मैच डोमेन। एग्जैक्ट मैच मतलब कीवर्ड का मैच। तो आउट ऑफ दिस थ्री वी विल बी गोइंग फॉर द पार्शियल मैच डोमेन्स, ठीक है। इस ये वाले हमने ले लिए। हमारी कोई भी डोमेन नेम है, मतलब कोई भी हमारी निश है, तो उसको हमने उसके रेलिवेंट हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर निश है जी माउस, तो हम माउस के रेलिवेंट फाइंड करेंगे। अगर हमारी फॉर एग्जांपल निश है आईफोन तो हम आईफोन के रेलिवेंट, कोई भी चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल ग्लास, फॉर एग्जांपल ब्लेंडर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो हमने क्या करना है, अगर हमने फ्रेश डोमेन फाइंड करनी है ना, तो हमने जाना है लीन सर्च डोमेन पे। आपने लिखना है गूगल में लीन सर्च एंड डोमेन। यहाँ पे आना है आपने। यहाँ पे आपको ये सजेशंस भी दे रहा है, आपने अपनी मेन निश आके एंटर करनी है। लेट्स से कि हम एंटर करते हैं माउस, तो ये हमें अराउंड कोई नेम दे देगा अबाउट 786, ठीक है। 786 जो नाम है इसने डोमेन नेम्स दे दिए हैं जो तो यूनिक है और अवेलेबल है, तो विच इज़ वेरी गुड। इस तरह का डोमेन नेम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिस टूल इज़ लाइक लाइफ सेवर। फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसे डोमेन नेम जो है ना फाइंड करने हैं जो रिप्रेजेंट करते हो कुछ चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आवर डोमेन नेम शुड रिप्रेजेंट these things. Number one, education, blog, guidance, information, ठीक है। इस तरह की चीज़ जो जिससे डोमेन नेम पढ़ के पता चले कि अच्छा इट इज़ अबाउट दिस थिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ माउस की, अगर मेरा कीवर्ड हो माउस शॉपिंग डॉट कॉम, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कहीं से भी कि ये आपको गाइडेंस देगा, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं जो आपको दिखा रहे होते हैं कि ये शॉपिंग के रेलिवेंट है, और मल्टीपल डिफरेंट चीज़ों के रेलिवेंट होते हैं। लेकिन हमने जो डोमेन नेम फाइंड करना है, ऑब्वियसली हमारे दो पार्ट्स हैं डोमेन नेम के, ठीक है। फर्स्ट वन तो हमारे पास है जी ऑब्वियसली हमारे नीच, तो हमने जो सेकंड वन में जो है ना फाइंड करना है दैट इज गाइड। तो हमने जो निश फाइंड करनी है गाइड स्लैश सॉरी, ये क्या मैं कह रहा हूँ, माउस, माउस, इधर हमने जो है ना सेकंड वर्ड एंटर करना है। डॉट कॉम आगे होगा, जो सेकंड वर्ड है ना दैट मस्ट रिप्रेजेंट दिस थिंग्स, तो वो हम यहाँ से ढूंढ रहे हैं। जैसे माउस टैकी, ठीक है। इट्स अब ये देखो मैं आपको बता देता हूँ जो रिप्रेजेंट नहीं करते। माउस क्लॉस नहीं रिप्रेजेंट करता, क्रिप्टो, फ्लोरा, साइट्स, क्यूब,
इंडेक्स, एक्सेस, लोकल, एज, ये चीज़ें नहीं रिप्रेजेंट कर रही एजुकेशन को, इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माउस टैकी रिप्रेजेंट कर रहा है, माउस रिसर्च। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ नेम रख लेते हैं, डोमेन नेम माउस टैकी .com, माउस रिसर्च .com। ठीक है, नीचे हम आ जाते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, ये स्टार्ट विद द टर्म, कुछ आते हैं एंड विद द टर्म, कि पहले वर्ड आएगा बाद में वो माउस आएगा, लेकिन हमने वो नहीं करना। हमने पहले हमारा माउस वाला कीवर्ड हमारा चाहिए, बाद में हमें जो है ना बाकी चीज़ें चाहिए। माउस एजुकेशन हो सकता है। ठीक है, हमारे पास माउस फोकस .com भी हो सकता है। कंसल्ट भी नहीं हो सकता, कम्युनिटी भी नहीं हो सकता, साउंड भी नहीं हो सकता, इन्वेस्ट, सॉर्ट ऑफ नॉट, इंटरटेनमेंट तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। माउस गाइस भी हो सकता है। कंसल्टेंट भी नहीं रख सकते हम, इट इज नॉट एन एजुकेशनल थिंग। ये जो है ना सर्विसेज टाइप में आ जाता है। एडवाइजर सॉर्ट ऑफ हो सकता है, लेकिन नहीं। माउस अथॉरिटी भी हो सकता है, माउस मेंटोर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये आपने याद रखना है कि यहाँ से ही लेना एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा दीज आर अवेलेबल डोमेन नेम्स। वैसे आपको बहुत अच्छे नेम्स मिल जाते हैं, लेकिन दोज आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो फिर हमें जो है ना इश्यूज होंगे। तो लेट्स से कि हमने ये वाले जो है ना सेलेक्ट कर लिए, तो इनमें से फिर हमें एक शॉर्ट लिस्ट करना है, वो मैं करूँगा। ठीक है, आपने मुझे जो है ना 10 डोमेन नेम्स फाइंड करके देने हैं। असाइनमेंट, ठीक है, दिस इज द फोर्थ असाइनमेंट। ये आपने ऑब्वियसली तब करनी है जब आपकी फर्स्ट कमर्शियल कीवर्ड अप्रूव्ड है, मैजिकल कीवर्ड अप्रूव्ड है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स अप्रूव्ड है, उसके बाद आपने ये वाली करनी है। सेंड मी नोटपैड फाइल विच कंटेन 10 डोमेन नेम्स। ठीक है, आपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, उनको मिला के भी नहीं लिखना, ना ही यूआरएल बना के मुझे सेंड करना है, ताकि मेरे लिए इजी हो रीड करना। ठीक है, थोड़ा आपने बड़े बड़े करके जो है ना मुझे नोटपैड फाइल में सेंड करने हैं। तो फिर जो है ना मैं आपको उनमें से एक शॉर्ट लिस्ट करके दे दूंगा कि ये जो है ना ठीक है। यानी इससे पहले आपको कुछ एक दो चीज़ें और चेक करनी है। वो ये है कि आपने जो है ना जाके सर्च करना है, एक होती है वे बैक मशीन। ठीक है, ये आपने सर्च करना है इन गूगल। तो ये चेक करता है कि क्या ये वेबसाइट पहले किसी ने खरीदी थी। तो अगर आप वेबसाइट खरीदी थी या उसके ऊपर कोई काम किया था, तो वो हमारे पास आ जाती है। समटाइम डोमेन नेम एक्सपायर्स हो जाते हैं और वो अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उस पर ऑलरेडी पहले लोगों ने काम किया होता है, तो हमें वो वाली वेबसाइट नहीं चाहिए जिस पे पहले किसी ने काम किया हो। तो हमें न्यू वेबसाइट चाहिए। तो हम ब्राउज हिस्ट्री में जाएंगे अगर, तो यहाँ पे हमें दिखा देगा कि देखें अब ये वाली वेबसाइट पहले एग्जिस्ट करती थी, 2011 में एग्जिस्ट करती थी, 2013 में, 14 में, 16 में। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसी होती थी, तो यहाँ पे आप आएंगे और जिस डेट के ऊपर ना सर्कल बनाओ इस तरह का, ये तब वेबसाइट जो है ना अवेलेबल थी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा उस टाइम पे जो है ना ये वेबसाइट अवेलेबल थी। अच्छा, ये वेबसाइट जो है ना यूज की जाती थी वेस्ट एग्जिट पे जो है ना रीडायरेक्ट करने के लिए। तो दिस इज नॉट द डोमेन वी आर लुकिंग फॉर।
इसको हम जो है ना कैंसिल कर देंगे। तो ये आपने करना है, पहले चेक करना, फिर मुझे वो 10 डोमेन नेम्स भेजने हैं जो ये जो है ना यहाँ से क्लीन हो, यहाँ पे ऑलरेडी कोई डाटा ना शो हो रहा हो। ठीक है, अब हम सर्च करते हैं माउस फोकस डॉट कॉम। ठीक है, दिस वेबसाइट आल्सो एग्जिस्ट, माउस टैग की। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है कि दिस देयर इज नो यूआरएल फॉर दिस, तो मतलब ये वेबसाइट पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो दिस इज द टाइप ऑफ वेबसाइट वी विल बी लुकिंग फॉर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अपनी एक वेबसाइट दिखाता हूँ, जो मेरी सेकंड वेबसाइट थी, आई गेस फर्स्ट या सेकंड, 2017 में मैंने बनाई थी। और ये $500 तब बनाती थी। ये भी मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। ये इतना सही नहीं दिखा रहा डाटा। 2018 में देखते हैं। इट्स नॉट शोइंग प्रॉपरली, डाटा जाना सही से नहीं दिखा रहा। ये देखिए, तब जो है ना मैं साइट्स के ऊपर काम करता था। वेबसाइट लाइव नहीं है, इसलिए कुछ डाटा नहीं दिखा रहा उसका न्यू। ये देखिए, ठीक है, तो फिर लेट्स सी। हमारा जो डोमेन नेम होगा ना, उसमें 2 वर्ड्स होने चाहिए। हाँ, 2 वर्ड्स होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 वर्ड्स नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट वर्ड विल बी आवर निश, जो कि माउस है। जैसे सेकंड वर्ड हमने डिसाइड किया तो टैग की, तो दिस विल बी mousetechie.com। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है जो कि रिकमेंडेड है। अब एक डिबेट है कि व्हाट शुड वी डू, कि एक्सपायर्ड डोमेन लेनी चाहिए या न्यू डोमेन लेनी चाहिए। ठीक है, जब आप मार्केट के अंदर आते हैं ना, तो आपको काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट्स मिलेंगे या लोग मिलेंगे जो एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन इतनी जल्दी रैंक हो गई, ये हो गया, मैंने एक्सपायर्ड डोमेन से फलाना कुछ कर लिया। तो कुछ प्रोज है दोनों के, न्यू वेबसाइट और एक्सपायर्ड के, और कॉन्स भी हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सपायर्ड डोमेन के प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, इसके हम प्रोज डिस्कस कर लेते हैं। प्रोज मतलब फायदे। पहला फायदा आपको ये मिलता है कि यू गेट एन एज डोमेन। मतलब एज्ड ये होता है कि वेबसाइट गूगल जो है ना प्रायोरिटी देता है पुरानी वेबसाइट को नई वेबसाइट्स की निस्बत। तो अगर हम कोई ऐसे डोमेन नेम खरीदेंगे जो पहले जिसके ऊपर काम हो चुका है, फॉर एग्जांपल allaboutbest.com अगर हम सर्च करें, इस टाइम लाइव है या नहीं, इट्स लाइव। चलें इसको लीव कर, मतलब कोई भी डोमेन नेम है जो पहले जो वर्किंग था लेकिन अभी नहीं है, तो उसको जब हम खरीदते हैं तो उसका एक डाटा होता है गूगल के पास कि ये तब से बनी हुई है। तो इट मीन्स उसकी एज है, तो एज को गूगल प्रायोरिटी देता है, तो उसकी वजह से हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। तो दिस इज अ प्रो, यानी फायदा है इसका। यू गेट बैकलिंक्स, ऑलरेडी क्रिएटेड बैकलिंक्स। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ बैकलिंक्स होते हैं कि जिसकी वजह से वो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बनी हुई होती है। तो जब हम वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, वी हैव ऑलरेडी समथिंग विच इज़ अथॉरिटेटिव। तो अथॉरिटी वाली वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो हमारी रैंकिंग जल्दी होगी, हमारी इंडेक्सिंग जल्दी होगी, तो हमारी वेबसाइट जो है ना बहुत फास्ट रिजल्ट्स लाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास दो इसके वो होते हैं, प्रोज होते हैं। अब इसके कुछ कॉन्स हैं, यानी मेजर कौन फायदा यही होते हैं ना कि आपको पुरानी डोमेन चाहिए, बैकलिंक्स चाहिए, और एज चाहिए। और ये आपके दो फायदे हैं जिसकी वजह से आपको अगर हम ये भी लिख लें, यू गेट इंस्टेंट इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। आपको वो 2-3 मंथ्स जो है ना, जिसको हनीमून पीरियड या जिसको कहते हैं कि
क्या हम उसको कहते हैं, सैंड बॉक्स कहते हैं। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द सैंड बॉक्स पीरियड ऑफ। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं। अब इसके कौन से, सबसे पहला कौन जो हमारे लिए है, दैट इज इट इज कॉस्टली। ठीक है, न्यू डोमेन आपको $10 की मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन लेना चाहते हैं और अच्छी लेना चाहते हैं डोमेन, देन इट विल स्टार्ट ए गुड डोमेन, गुड एक्सपायर्ड डोमेन नेम विल स्टार्ट फ्रॉम $100। ठीक है, इस $100 से ऊपर ही जो है ना हमें मिलेगी अच्छी डोमेन, इससे कम में नहीं मिलती। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई अच्छी डोमेन लेना तो $100 से शुरू है। हमने रिसेंटली एक डोमेन ली थी $2000 की, जो कि पाकिस्तानी इस टाइम बनते हैं ₹3 लाख। तो ₹3 लाख की हमने डोमेन ली थी। तो ये $100 से कम तो हो नहीं सकती, पाकिस्तानी ₹30,000। ठीक है, तो इफ दैट्स ऑल्सो व्हाट यू वांट, देन यू कैन स्टार्ट विद एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है, द सेकंड कॉन इज यू हैव नो आइडिया व्हाई द वेबसाइट वेंट ऑफ। ठीक है, अब वेबसाइट एक्सपायर्ड है, फॉर एग्जांपल एक डोमेन नेम है, लेट्स से ऑल अबाउट बेस की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरी डोमेन जो अभी अवेलेबल है। अगर मैंने ये एक इस वेबसाइट के ऊपर काम किया है, ठीक है, 3-4 जो है ना मैंने इसके ऊपर साल काम किया है, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया है। अब ये अवेलेबल है आपके लिए खरीदने के लिए। अब आपको नहीं पता कि मैंने इसको क्यों छोड़ा है। ठीक है, पहला रीजन, अगर ये पैसे बना रही होती तो मैं इसको क्यों छोड़ता। सिंपल सी बात है ना, अगर एक वेबसाइट को मैंने बनाया है 3-4 महीने के लिए या साल बाद वो मुझे पैसे दे रही है, तो अगर पैसे दे रही है तो मैं उसको नहीं वो करूंगा, छोड़ूंगा, मैं $10 में उसका रिन्यू कर लूंगा। अगर वो पैसे नहीं बना रही तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन है कि क्यों नहीं बना रही। ठीक है, या तो वो हिट हो सकती है गूगल की वेबसाइट, गूगल की तरफ से, या गूगल उस वेबसाइट को जो है ना प्रायोरिटी नहीं दे रहा। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो यू डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वेबसाइट वेंट ऑफ। ठीक है, तो वो रीजन जो है ना बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, उसकी वेबसाइट रैंक उससे नहीं हुई तो उसने छोड़ दी, तो ये भी हो सकता है रीजन। लेकिन जो भी रीजन हो, ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि आप रिस्क ले रहे होते हो एक बिजनेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगानी है, टाइम लगाना है, और उसके बाद आपको पता चले ये वेबसाइट तो पहले गूगल की तरफ से हिट हो चुकी थी, ये वेबसाइट जो है ना इसमें 100 मसले हो सकते हैं जो जो है ना प्रेफर्ड है, तो वो आपको मसला पता नहीं है तो कि क्या मसला है जिसकी वजह से वेबसाइट ऑफ हुई है। तो इस वजह से जो है ना हम नहीं लेते एज ए स्टार्टर। आप न्यू बनने के लिए रिकमेंड नहीं होता। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो, जब आपके पास ऑलरेडी इतना तजर्बा होता है, फिर तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती है। फिर आपको एक्सपर्ट डोमेन का पे काम करना है, न्यू डोमेन पे आप वो तब सीख जाते हो चीज़ें। ठीक है, देन यू नो द बिजनेस। तो ये एक चीज़ है। द थर्ड थिंग इज योर प्रेफर्ड नेम। ठीक है, आपको जो है ना आपका प्रेफर्ड नेम नहीं मिलेगा। लेट्स से कि हमने अभी जैसे माउस वाली निश सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे हमने mouseTechie.com रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन के अंदर जाओगे तो पहले चांसेस हैं कि आपको माउस के अंदर अच्छी एक्सपायर्ड डोमेन नहीं मिलेगी। आपको मिलेंगी फॉर एग्जांपल techguidesinfo.com, इस तरह की डोमेन मिलेंगी, या मिलेगी आपको techie921 फॉर एग्जांपल .net फॉर एग्जांपल। इस तरह के आपको नेम्स मिलते हैं एक्सपायर डोमेन नेम के अंदर। आपको एग्जैक्ट वो वाले नेम्स नहीं मिलते जो आप चाहते हो, तो आपको जो है ना गुजारा करना पड़ता है जो आपके पास डोमेन नेम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो फिर जो है ना हमारे पास ये थर्ड रीजन है जिसकी वजह से हम प्रेफर नहीं करते एज ए स्टार्टर कि आप जो है ना डोमेन नेम आप एक्सपायर्ड लो। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के, अगर आप में से कोई चाहता है बंदा कि स्टिल के जो है ना मैं, मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी है वट एवर रीजन मैं एक्सपायर डोमेन पे तरफ जाऊँ, तो एक डोमेन जो है ना प्रोवाइडर है जिसका मैं आपको बता देता हूँ, वो है जस्ट अ मिनट। मुझे एग्जैक्टली उसका नेम याद नहीं आ रहा है, एक मिनट।
हाँ जी, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? वॉइस मैंने ऑफ की थी। जी जी आ रही। अच्छा, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से मैं पर्सनली डोमेन नेम्स खरीदता हूँ, एक्सपायर्ड डोमेन नेम्स। एक बहुत बड़ा मसला है ये एक्सपायर्ड डोमेन वैसे फाइंड करना। इंडस्ट्री में ना लोगों को इस जो एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर काम करते हैं, उनको पता होता है कि एक्सपायर्ड डोमेन नहीं मिलती। मैंने एक जो है ना जो बेसिक सबसे यूज़ किया जाता है फाइंडिंग एक्सपायर्ड डोमेन, इट्स एक्सपायर्ड डोमेन्स, ठीक है? ये आप एग्जैक्ट वर्ड लिखोगे तो एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट आएगा, ये वाली। तो यहाँ पे आपको वो डोमेन्स मिलती हैं जो एक्सपायर हो गई हैं। इट्स सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्टरी जहाँ पे लिस्ट होती है कि अच्छा जी ये डिलीटेड डोमेन्स हैं, ये जो है ना टोटल डोमेन्स अवेलेबल है। यहाँ पे डेली जो है ना एक टाइम है जिसके टाइम के ऊपर ना अप डाटा अपलोड होता है। तो जैसे ही कोई न्यू डोमेन्स आती हैं तो वो वाले लोग खरीद लेते हैं जो बैठे होते हैं, जिनको पता है, ठीक है, कि इस चीज़ का। लेकिन अगर आप न्यू हो तो आप जो है ना इधर साइन अप करोगे, इधर आके आप फाइंड करोगे, फॉर एग्जांपल माउस लिखते हो तो माउस के रेलिवेंट जितने भी डोमेन नेम्स हैं ना तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेट्स से कि हम साइन अप करते हैं। अ, मैं मेल खोल के ये अप्रूव कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, मेरा अकाउंट बन चुका है, बस आपने साइन अप करना है, यूज़र नेम पासवर्ड आपसे मांगेगा, आपने वो देना है एंड यू आर डन, ठीक है? आपने फिर यहाँ पे आके सर्च करना है। नॉवेल अगेन सर्च माउस। अब ये देखें हमें डोमेन्स दिखा रहा है, ये 49,000 डोमेन्स है जो माउस के रेलिवेंट जो एक्सपायर्ड है, ठीक है? तो यहाँ से आपने डोमेन नहीं लेनी, मैं ये बस आपको दिखा रहा था कि जो अवेलेबल होती हैं डिलीटेड डोमेन। तो यहाँ पे मल्टीपल डोमेन में मिल जाते हैं। इसका एक ही फायदा है सिर्फ, वो ये है कि आपको आपकी कीवर्ड के रेलिवेंट डोमेन मिल जाती है। मैंने यहाँ से एक डोमेन ली थी एक्सपायर्ड, सॉरी, माइक्रोफोन रिव्यू डॉट नेट। माइक्रोफोन रिव्यू डॉट नेट, हाँ यही थी आई थिंक। क्लाइंट ने एक्सपायर कर दिया या नहीं और कंटिन्यू की। तो ये वेबसाइट मैंने इधर से खरीदी थी। सिर्फ इसका एज फैक्टर था, इसके अंदर कोई बैकलिंक्स नहीं बने हुए थे, कोई अथॉरिटी नहीं थी। ये वेबसाइट मैंने रैंक की और ये मैंने सेल की थी अराउंड कोई आई थिंक $4,500 की, या इस तरह के रेलिवेंट जो कि आज के रेट के हिसाब से 12-15 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है? टोटली इसके ऊपर 20-25 आर्टिकल थे। तो यू डोंट नीड टू जो है ना फाइंड डोमेन नेम फ्रॉम हेयर। आपने जाना है अच्छी डोमेन नेम्स अगर आपने लेनी है। एक वेबसाइट है domaincoasters.com, ठीक है? यहाँ पे आपने जाना है एंड इधर आपने जाना जाना है डोमेन इन्वेंट्री के अंदर। डोमेन इन्वेंट्री के अंदर ना ये आपको डोमेन नेम्स दिखा देगा। यहाँ पे आपके पास ना ये आ रहे हैं डोमेन नेम्स, नेम इन्होंने हाइड किए हुए हैं। तो जब आप अगर आप चाहते हो कि देखना है डोमेन मैंने, तो आप इसके ऊपर विजिबल पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट जो है ना कनेक्ट करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको डोमेन दिखा देता है कि ये डोमेन है। और कहीं से भी आप वो करना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली वो डोमेन नेम्स नहीं दिखाते। अब ये डोमेन $700 की है, इसके ये बैकलिंक्स आपको दिखा देगा कि कितनी बड़ी वेबसाइट से जो है ना बैकलिंक्स आए हुए हैं। अभी हम दोबारा डोमेन इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं एंड
यहाँ से मैंने काफ़ी डोमेन्स ली हुई हैं, जो मैंने आपको $1000 की बता रहा था वो भी इधर से ली थी। यहाँ पे अपने कैटेगरीज के अंदर आ जाना है। अब आपकी जो कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आप निश बना रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, टेक के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एंटरटेनमेंट, जिस भी निश के अंदर आप हो, आपने उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफी के रेलिवेंट कर रहे हो, तो ये फोटोग्राफी कैटेगरी के अंदर जो वेबसाइट्स आपके होंगी वो आपको दिखा देगा। फॉर एग्जांपल ये एक है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, आपको एग्जैक्टली वो वाले नहीं मिलते। जब जैसे ये क्या है, ल्यूकिस्टन ल्यूकिस्टन ठीक है। ये है एमेच्योर snapper.com। ये बहुत अच्छा नेम है वैसे। इसकी अगर हम जाएं इसके ऊपर व्यू लिंक्स के ऊपर, ये इसके लिंक्स बने हुए हैं इन गैजेट। यानी यहाँ से आपने देखना है कि बड़े बड़ी वेबसाइट्स जो हैं उनके कौन कौन से लिंक्स लगे हुए हैं, जैसे lifehacker.com, ingadget.com, सीन ब्लॉग्स, काफ़ी अच्छे लिंक्स हैं ये। ठीक है, तो दिस इज़ वर्थ $300, जो कि 1 लाख रुपए बनते हैं। तो आपको 1 लाख रुपए की सिर्फ डोमेन पड़ेगी। ठीक है, दैट्स वाई वी एट स्टार्टर स्टेज हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती कि हम एक्सपायर डोमेन की तरफ जाएं। तो वी विल जो है ना लीव इट। लेकिन अगर कोई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मुझे आप एक्सपायर डोमेन्स जो है ना 5-6 सेंड कर देना, मैं उनमें से आपको शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा। तो जो न्यू लोग हैं उनके लिए ऑब्वियसली वही रिकमेंडेड है कि आप न्यू फ्रेश डोमेन फाइंड करो एंड उसका जो है ना आप इस तरह के सेकंड जो है ना नेम PMD फाइंड करके। इसके फायदे आपको बहुत हैं, ये कि आपको खुद पता है कि आप क्या बना रहे हो, आप उसकी जो बेस है आप खुद से सेट कर रहे हो। उसका बस एक कौन है, वो ये कि हमें थोड़ा टाइम लगता है रैंक करने में। गूगल जो है ना थोड़ा टाइम लेता है न्यू वेबसाइट को जो है ना पोजीशन देने के लिए। तो वही एक कौन है, इसके अलावा इतना कोई खास कौन नहीं है। अथॉरिटी लिंक्स हमें खुद खुद बनाने पड़ते हैं, वो तो ऑब्वियसली बात है। राव के तला कह रहे हैं डीए कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोग। तो बेसिकली डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, जो एक टूल बताता है। फॉर एग्जांपल मोज बता रहा है आपको डीए, तो वो उसको आप मैनिपुलेट इस तरह कर सकते हो कि आप ऐसे लिंक्स लगा लो जो कि हैं तो बड़े बड़े वेबसाइट के। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक से लिंक ले रहे हो लेकिन फेसबुक के फोरम से लिंक ले रहे हो, गूगल से लिंक ले रहे हो लेकिन गूगल के फोरम से लिंक ले रहे हो, या कोई blogspot.com से लिंक ले रहे हो, है तो वो 90 डी है लेकिन उसकी वर्थ बिल्कुल नहीं है। तो वो इस तरह जो है ना, इस तरह के बैकलिंक्स बना के, जिसको ब्लैक हैट एसईओ भी कहते हैं, जो यूजेबल जो है ना लिंक्स नहीं होते, तो उधर से लिंक बना के वो जो है ना फिर वेबसाइट रैंक कर लेते हैं एंड दैट्स वाई उनका डीए हाई हो जाता है। ठीक है जी, दैट वाज इट। कोई क्वेश्चन है 2 मिनट है हमारे पास, आप पूछ लें, अदरवाइज विल जो है ना डू अवर क्लास टुमारो, जिसमें हम डोमेन नेम और होस्टिंग कहाँ से खरीदनी है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर ये जो एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करते हैं इसकी फिर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, मतलब कि बैकलिंक्स चेक कैसे करेंगे, और कीवर्ड्स वगैरह, टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, मतलब कि किसी ने अब मैनिपुलेट ना कर रखी हो पहले ही, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स के पास होती है। ये आपने जो है ना, मैंने जहाँ से आपको बताया डोमेन कोस्टर का यहाँ से आपने देखने अगर, तो उस वेबसाइट के बहुत अच्छे लिंक्स हैं। ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाता है ना, आपने डीए तो देखना ही नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा है। तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर द डीए। हम देख रहे हैं कि हमारी रेलेवेंट कैटेगरी की डोमेन है और उसके ऊपर लिंक्स अच्छे हैं। तो जैसे टॉप फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क मैगजीन है, forbes.com है, engadget.com है, फोटोग्राफी की कोई बड़ी वेबसाइट है। तो अगर उस तरह के कोई लिंक्स लगे हुए हैं 8-10, तो हम उसको ले सकते हैं, उस वेबसाइट को, डोमेन को। ठीक है, और हमने जो है ना उसका कुछ चेक नहीं करना इतना खास, लेकिन स्टिल और सर ये अगर पीबीएन और जीपीएन में क्या फर्क? पीबीएन और क्या, जीपीएन ग्लोबल, इसमें क्या फर्क है सर? जीपीएन, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क और ग्लोबल ब्लॉग नेटवर्क, आई थिंक कह रहे हैं। वैसे तो पीबीएन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक वो होता है जिसमें आप दूसरों को भी लिंक्स दे रहे होते हैं, मतलब आपने 8-10 एक्सपायर्ड डोमेन खरीद ली और उससे अपनी वेबसाइट को लिंक दे रहे हो, ये पीबीएन होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए रख रहे हैं तो वो पीबीएन हो गया, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। लेकिन अगर आप दूसरी वेबसाइट को दे रहे हैं तो वो जो है ना वो हो जाता है पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क। लोग इसको एनबीएन भी कहते हैं। वो ये होता है कि निश ब्लॉक नेटवर्क, निश के रेलिवेंट ही आपके पास डोमेन ही है। तो ये मल्टीपल नेम से जो है ना इसको यूज़ किया जाता है, इट्स फॉर मैनिपुलेशन। तो हमने इस कैटेगरी की तरफ नहीं जाना। ठीक है जी, दैट वाज इट। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।